हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री नहीं होने पर बोले तेजस्वी यादव, इन लोगों को तो नीतीश को भी लपेटा। केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बन गई है। रविवार को पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में शपथ लिया और एक के बाद एक मंत्री अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। बिहार से इस बार 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मोदी के मंत्रिपरिषद में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को उन लोगों से नफरत तो है ही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है तो बिहार के लिए बहुत कुछ करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि वे किंग मेकर की भूमिका में है। बगैर जेडीयू के मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री बिहार के लिए केंद्र से बहुत कुछ करवा सकते हैं। जातीय गणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% का लक्ष्य पूरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी बिहार से सहयोग मिलने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो बिहार के लिए उनको कुछ खास करना चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में मोदी जी को झुनझुना थमा दिया। बिहार के मंत्रियों को अच्छा मंत्रालय नहीं देने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने संभाला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार, बोले जल्द बताएंगे 100 दिन का रोड मैप। लोजपा आर के अध्यक्ष और मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान ने कल खाद्य प्रसंस्करण विभाग का जिम्मा संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जल्द ही विभाग के 100 दिन का रोड मैप बताएंगे। इस मौके पर उनके साथ उनकी मां और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। चिराग पासवान माथे पर टीका और गले में राम का पताका पहनकर मंत्रालय का प्रभार संभालने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय में बहुत सारी संभावनाएं हैं, दूसरों देशों के मुकाबले अभी इसमें काम करना बहुत बाकी है। अपने क्षेत्र के हाजीपुर के केला और मखाना को लेकर आगे काम करने का जोर दिया। चिराग ने कहा, मुझे पीएम ने जो जिम्मेदारी दी उसे ईमानदारी से निभाने आया हूं। इस फील्ड में बहुत स्कोप है। ये ऐसा विभाग है जो किसानों का आय बढ़ाने का काम करेगा। लालू यादव ने 77वें जन्मदिन पर काटा 77 पाउंड का केक, परिजनों और समर्थकों के साथ मनाया बर्थडे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 77वां जन्मदिन 77 पाउंड का केक काटकर मनाया। इस मौके पर पत्नी राबड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य समेत आरजेडी नेता और समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर लालू को तमाम पार्टी नेताओं समर्थकों ने जन्मदिन की बधाई दी। ये आयोजन 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हुआ। इससे पहले आरजेडी के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ लालू के बर्थडे का जश्न मनाया। इस मौके पर पैसे बांटे गए, मिठाई खिलाई गई और पार्टी कार्यकर्ताओं ने डांस भी किया। पटना स्थित आरजेडी मुख्यालय को रंगीन लाइटों से सजाया गया था और पार्टी के दफ्तर में जश्न भी मना। बड़ी तादाद में लालू यादव को बधाई देने वालों की तांता लगी रही। इससे पहले भी घर पर बीती रात लालू यादव ने अपनी पोती पोतियों और परिवारजनों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। लव अफेयर में रोड़ा बन रही थी पत्नी, पति ने टुकड़े टुकड़े कर जमीन में गाड़ा। बिहार में खौफनाक वारदात। बिहार का नालंदा में दिल को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है, जब साली के प्यार में पागल पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। लव अफेयर में रोड़ा बन रही पत्नी की हत्या के बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में दफना दिए। 2 महीने पहले ही मृतका की शादी हुई थी। दीपनगर थाना क्षेत्र के गोइठवा नदी के पास सोमवार की सुबह पुलिस ने जमीन खोदकर महिला का नरकंकाल बरामद किया। आरोपी ने महिला का शव के दर्जनों टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद पेट्रोल व नमक डालकर उसे जमीन में दफना दिया। शरीर पर मांस का टुकड़ा भी नहीं बचा है। परिजन गड्ढे में मिली बेडशीट व दुपट्टे से उसकी पहचान करने का दावा कर रहे हैं। चक दिलावर गांव निवासी दीनानाथ केवट की पत्नी अनिरिका देवी के रूप में पहचान करने का दावा किया जा रहा है। उसकी शादी 2 महीने पहले हुई थी। बिना ट्रेनिंग के शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट, प्रभारी एससीएस सिद्धार्थ ने जारी किए निर्देश। 30 जून तक डेडलाइन तय। बिहार में सरकारी शिक्षकों को बिना ट्रेनिंग के इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण के बाद ही वार्षिक वेतन में वृद्धि का निर्देश जारी किया गया है। विभाग के प्रभारी एसएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संबंध में सभी जिलों के डीएम और शिक्षा पदाधिकारी को लेटर जारी किया है। पत्र में लिखा है कि वैसे शिक्षक, शिक्षिका, प्रभारी, प्रिंसिपल जिन्होंने ट्रेनिंग की प्रतिनियुक्ति के बावजूद किसी भी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, उन्हें चिन्हित किया जाए। 30 जून 2024 तक ऐसे तमाम शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरा करना अनिवार्य
अनिवार्य होगा, नहीं तो इनका वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया जाएगा। प्रभारी एससीएस ने स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैसे शिक्षकों की पहचान करें जिन्होंने 30 जुलाई 2023 से अभी तक किसी भी स्तर पर ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया है। वैसे शिक्षकों को चिन्हित करके लिस्ट बनाई जाए। 30 जून 2024 तक वह अनिवार्य रूप से अपना प्रशिक्षण करें। गया में महिला एएसआई की मौत, अंदर से बंद था कमरा, कुर्सी पर पड़ी थी लाश। बिहार के गया में डायल 112 में पोस्टेड महिला एएसआई की मौत हो गई है। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना के डायल 112 में पोस्टेड मंजुला सिंह नूर कॉलोनी में रहती है। सोमवार की रात से वह अपनी किसी परिवार का कॉल रिसीव नहीं कर रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो कुर्सी पर महिला एएसआई मृत पाई गई। जानकारी के अनुसार एएसआई मंजुला सिंह सोमवार की रात से वह अपने किसी रिश्तेदार का फोन रिसीव नहीं कर रही थी, जिसे लेकर परिवार वाले काफी आशंका में थे। इसकी सूचना परिवार वालों ने सिविल लाइन थाना को दी। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना के नेतृत्व में पुलिस की टीम नूर कॉलोनी में पहुंची, जहां महिला एएसआई का आवास था। मौके पर पुलिस पहुंची तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजों को तोड़कर पुलिस अंदर गई तो महिला एएसआई मंजुला सिंह को मृत पाया। घटना की जानकारी होते ही एसएसपी आशीष भारती ने तुरंत सिटी एसपी गया को घटनास्थल पर भेजा। गया के सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने पाया कि एएसआई मंजुला सिंह की मौत हृदयघात के कारण हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहीं श्रद्धांजलि और शोक सलामी देने के लिए महिला एसआई के पार्थिव शरीर को पुलिस केंद्र ले जाया गया। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बैंक की लूट की कोशिश, मैनेजर नहीं पहुंचे तो बचा कैश चेस्ट। मुजफ्फरपुर शहर में दिन दहाड़े पिस्टल के दम पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट की कोशिश की गई। हालांकि उस वक्त बैंक का चेस्ट न खुला होने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। इससे गुस्साए बदमाशों ने मौजूद कर्मियों के मोबाइल और पर्स में रखे करीब 6,000 रुपए लूट लिए। मामला सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के पास का है। घटना सुबह 10 बजे के करीब है। सुबह सवेरे इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश आराम से भाग निकले। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी समेत कई एंगल की जांच की। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की पहचान की कोशिश कर रही है। मंगलवार को 5 की संख्या में लुटेरे हथियार लेकर एक के बाद एक बैंक के अंदर प्रवेश किए। उस समय बैंक में 3 कर्मी मौजूद थे। सभी ने हथियार दिखाकर बैंक के लॉकर की चाबी मांगी। कर्मियों ने बताया कि चाबी बैंक मैनेजर के पास है। तभी गुस्साए लुटेरी बैंक कर्मी के पॉकेट में रखे 6,000 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद सदर थाना की पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच की। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। घटना से बैंक कर्मी डरे हुए हैं। नीट गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी किया एनटीए को नोटिस, 8 जुलाई तक मांगा जवाब। नीट गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार भी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसके लिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने कहा कि मामले की 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब ऑनलाइन लगेगी हाजिरी। टीचर्स और स्टूडेंट को करना होगा ये काम। बिहार बोर्ड के शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने अटेंडेंस को लेकर एक मोबाइल ऐप बनाया है जिससे छात्रों की उपस्थिति दर्ज होगी। इसके साथ ही शिक्षकों की भी मौजूदगी की भी निगरानी होगी। शिक्षा विभाग ने इस नए ऐप को ई शिक्षा कोर्स के नाम से जाना जाएगा। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों के छात्रों और प्रधान अध्यापक को गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल की मदद से शिक्षक उपस्थिति, छात्र प्रदर्शन, अंक ग्रेड और प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिशन रिपोर्ट जैसे संपूर्ण छात्र डेटा को डिटेल के रूप में देखा जा सकेगा। ई शिक्षा कोर्स में शिक्षकों को अपना नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग की तिथि समेत अन्य जानकारियां टीचर्स रजिस्ट्रेशन में 15 कॉलम में एंट्री करनी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन वीसी के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति से संबंधित प्राप्त किए जा रहे आंकड़ों की व्यवस्था को बंद करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधान अध्यापक, शिक्षक और अध्ययनरत बच्चों की तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जाए।
तेजस्वी का मुंह बंद रखने के लिए 60,000 वैकेंसी, 48 घंटे में सरकार का बड़ा एक्शन, दांव पर नहीं लगाना चाहती विधानसभा चुनाव। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव खटाखट नौकरी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इसके संकेत मिल रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार नौकरी के एजेंडे पर आगे बढ़ चुकी है। पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिर्फ यही कहा है, मैंने दबाव बनाकर नीतीश सरकार में 1.5 साल में 5 लाख नौकरियां दिलाई हैं। अब 83 दिनों की आदर्श आचार संहिता पाबंदी हटाए जाने के तुरंत बाद ही बिहार में नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। एनडीए सरकार ने खाली पदों को भरे जाने का फैसला लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के नाम पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए बिहार में एनडीए सरकार को आखिरी नौकरी की गारंटी देनी पड़ रही है। बीजेपी को लोकसभा में सीट गंवाने और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की घेराबंदी से निकलने का यही तरीका है। बिहार सरकार ने 2 दिनों में 59,042 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में 43,432 पदों पर नौकरी दी जा रही है, तो पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर विज्ञापन सामने आए हैं। पंचायती राज विभाग के 15,610 नौकरियां में कुल स्थायी पदों की संख्या 4,351 होगी, जबकि अस्थायी पदों की कुल संख्या 11,259 है। स्वास्थ्य विभाग की संविदा में 5,740 पद की नियुक्तियां की जा रही है। मोदी जी के विजन का विभाग मिला। जीतनराम मांझी ने एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार संभाला। केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने आकार ले लिया है। रविवार को 71 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सोमवार को विभागों के बंटवारे के बाद मंगलवार को अधिकांश मंत्रियों ने अपने अपने कार्यालय जाकर अपना पदभार संभाल लिया। बिहार के पूर्व सीएम और गया के सांसद जीतनराम मांझी को एमएसएमई विभाग का मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा, मुझे मोदी जी के विजन का विभाग मिला है, जहाँ देश भर की जनता के रोजगार के बहुत सारे काम करने का मौका मिलेगा। अपने दफ्तर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि मोदी जी ने मुझे अपने विजन वाले विभाग का मंत्री बनाया है, इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोई विभाग या काम छोटा नहीं होता। वर्क इज वर्शिप शुरू से यह मेरी सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट जांच करी, दोषी को फांसी दी। 1 करोड़ रंगदारी केस को पप्पू यादव ने बताया साजिश। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा है कि मेरे खिलाफ गहरी राजनीतिक साजिश की जा रही है। बढ़ती राजनीतिक ताकत से कुछ लोग परेशान हैं, इसलिए रंगदारी का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी मामले में दोषी निकले उसे फांसी दे दी जाए। सोमवार को पूर्णिया के फर्नीचर कारोबारी द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी मांगने जाने का आरोप लगाते हुए सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। पप्पू यादव ने कहा है कि एक ऑफिसर के द्वारा विरोधियों से मिलकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही सबको बेनकाब कर दूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चीनी नागरिक की मौत, घुसपैठ करते धराया था, जेल में काट लिया था प्राइवेट पार्ट। चीन के विचाराधीन विदेशी बंदी ली जाएगी। 60 वर्षीय की मंगलवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल में घायल हो जाने के बाद उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई। नेपाल के रास्ते घुसपैठ कर रहे चीनी को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह चीन के सोडांग प्रांत के कांगशन काउटी शहर के डोजोंग गाँव निवासी ली निंगडोंग लाओ का पुत्र था। जेल में उसे शौचालय के पास बेहोशी हालात में पाया गया तो उठाकर जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज्यादा खून बहने के कारण और गंभीर स्थिति हो जाने के कारण इलाज के लिए जेल से बाहर भेजा गया। तभी स्थिति खराब हो जाने के दौरान उसकी मौत हो गई।